तक की वीडियो में हमने जाना कि हम अपना एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आप कितने पैसे निकाल सकते हैं, कितनी बार निकाल सकते हैं, किस रीज़न से निकाल सकते हैं, क्या आपका कोई टैक्स लगेगा, क्या बैंक वाले आपसे कोई चार्ज लेंगे कि हमने आपका पीएफ निकालने का ऑप्शन दिया तो लाओ हमारा चार्ज दीजिए। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ और मैं आपको एटीएम से पैसा निकालने के विड्रॉल के नियमों के बारे में बता रहा हूँ। ये वीडियो 5वीं या 6ठी है। आप ज़रूर से सभी वीडियोस को देखेंगे तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो में आपको समझना होगा कि आपको पीएफ निकालने के सबसे पहले नियम निर्धारित किए गए हैं। जैसे अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी करते टाइम जो नियम है उसे पीएफ एडवांस कहा जाता है, और अगर आपको नौकरी छोड़े हुए 2 महीने से ज़्यादा हो जाए तो आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें आपको 19 और 10C भरवाया जाता है। तो आप जो एटीएम से फैसिलिटी देखने वाले हैं उस फैसिलिटी के अंदर में 99% चांसेस है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पीएफ एडवांस का ही नियम दिया जाएगा। हालांकि एक जगह पे लिखा भी है फुल सेटलमेंट, लेकिन मेरे को उसमें डाउट है कि वो फुल सेटलमेंट कैसे दे सकते हैं, उसमें बहुत चीज़ें देखनी होती है। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं कि सबसे पहला सवाल है कि कितने पैसे हम निकाल सकते हैं। इसका सिंपल सा जवाब है कि आपको पीएफ के नियम बहुत सारे बताए गए हैं। इन नियमों में से ज़्यादातर नियम ऐसे हैं जहां पे कोई भी पैसा नहीं मिलना होता। जैसे बेकार के ऑप्शन दे रखे हैं कि अगर आपकी फैक्ट्री में 2 महीने के लिए बिजली कट गई तो आपको 150 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे जगह नौकरी कर रहे हैं जहां 2 महीने तक सैलरी नहीं मिली आपको, तब आप निकाल सकते हैं कुछ अमाउंट। आपके क्षेत्र में अगर बाढ़ आ गई तो उसे नेचुरल कैलेमिटी बोला जाता है, तब आप पैसा निकाल सकते हैं। और ऑप्शन दे रखे हैं कि ये एजेंसी वाला ऑप्शन दे रखा है, प्रमोटर वाला ऑप्शन दे रखा है, तो ये सभी ऑप्शंस बेकार है। 99% जो इफेक्टिव ऑप्शन है वो है इलनेस का रीज़न। इलनेस के रीज़न में आज के दिन में आपको जो ऑप्शन दिया गया है वो मैं आपको समझाता हूँ। आपको मैक्सिमम अमाउंट जो मिल सकता है वो आपका जो एम्प्लॉय शेयर में बैलेंस है वही मिल सकता है। दूसरा फैक्टर होता है जो आपकी ईपीएफ की सैलरी है। जो आपकी ईपीएफ की सैलरी है 600 गुना करेंगे वो अमाउंट। इन दोनों अमाउंट में से जो कम होता है उतना आप एलिजिबल अमाउंट होते हैं, आपके लिए उतना अमाउंट एक एलिजिबल अमाउंट होता है। तो ये वाली जो ऑप्शन है ये 99% लोगों के लिए इफेक्टिव होता है इलनेस का। अगला ऑप्शन जो आप समझते हैं वो कोविड वाला ऑप्शन लाया गया था। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जब कोई नया ऑप्शन लाया जाता है तो उसमें एलिजिबल अमाउंट डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कोविड वाले में सैलरी गुणा में 6 की जगह सैलरी गुणा में 3 था। तो मेरा ये सोचना है कि ये जो एटीएम विड्रॉल है इसके लिए एक नया ही ऑप्शन ले आया जा सकता है जो कि इलनेस से अलग हो, जो कि अभी वाले किसी भी ऑप्शन से अलग हो। इसको किसी तरह से इमरजेंसी विड्रॉल के कैटेगरी के अंदर रखा जा सकता है। और जब ये इमरजेंसी कैटेगरी में विड्रॉल को रखा जाएगा तो यहाँ पे एक अमाउंट भी डिफाइन किया जा सकता है। इसमें आप निश्चित तौर पे जो है बहुत कम अमाउंट ले पाएंगे। मेरे अनुमान से यहाँ पे जो नियमों में जो बताया गया है इनका तो ये कहना है कि अभी हम जो है लिमिटेड अमाउंट ही देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ कहा जा रहा है फिक्स अमाउंट ही दिया जाएगा पर डे पर यूएन नंबर। ठीक है, जैसा आप समझेंगे कि इलनेस वाले में पहले कोई लिमिट नहीं थी, आपने आज भर दिया फिर आप 2 दिन बाद फिर भर सकते हो, फिर 4 दिन बाद फिर भर सकते हो। लेकिन इस ऑप्शन का लोग बार बार इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए पीएफ ऑफिस ने एक सिस्टम बना दिया कि अगर आपने आज के दिन में इलनेस का ऑप्शन लिया है तो आप अगला फॉर्म जो है वो 30 दिन के बाद ही भर सकते हैं। तो ये 30 दिन वाली लिमिट जब इलनेस जैसे एक कॉमन रीजन में लगाई जा सकती है तो निश्चित तौर पे आपको एटीएम से निकालने की फैसिलिटी भी आपको बार बार नहीं दी जाएगी, आपको लिमिटेशन ज़रूर लगाई जाएगी। और अमाउंट भी जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट ही आपको शुरू में निकालने दिया जा सकता है। ऐसा भूल जाइए कि आपको वहाँ से कोई लाख रुपए 2 लाख रुपए निकलने को मिलेंगे। वहाँ से आप मान के चलिए मेरे हिसाब से वहाँ पे 10,000 या 15,000 रुपये से कम ही आपको देखने को मिल सकते हैं एक दिन के अंदर में। तो उन लोगों के लिए जो 2,000-3,000 रुपये निकालने के लिए फॉर्म भरते हैं उन लोगों के लिए तो ये अच्छा ऑप्शन है कि उनको अब 2-3 हज़ार रुपये के लिए फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर फॉर्म जो ज़्यादा अमाउंट के ही होते हैं उनके लिए आज भी एटीएम से निकालने के ऑप्शन के बजाय आप ऑनलाइन जो अप्लाई करते हैं वही तरीका आपके लिए सही रहेगा। अब हम बात करते हैं कि क्या हमारे यहाँ कोई टैक्स कटने की बात आती है।
तो समझ लीजिए कि पीएफ निकालने के नियम जो है उसी के तहत आपको दिया जा रहा है। और इन नियमों में साफ बताया गया है, ये जो टैक्स कटने की बात होती है इनकम टैक्स में बताया जाता है। इनकम टैक्स 2025 अभी नया आया है 1 फरवरी 2025 में। यहाँ पे किसी भी तरह के टैक्स लगने की बात नहीं की गई है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपके पहले एडवांस निकालने में कोई टैक्स नहीं लगता था, वैसे ही आगे आने वाले समय में भी आपको एडवांस निकालने पे कोई भी टैक्स नहीं लगना है। आप जो एटीएम से निकालेंगे कोई टैक्स नहीं लगेगा। सर सिर्फ ये हो सकता है कि जो बैंक है, बैंक अपना चार्ज लगा सकता है। जैसे कि बैंक में अभी ऑप्शन है कि अगर आप 3 ट्रांजेक्शन करते हो तो 3 ट्रांजेक्शन फ्री हैं, उसके बाद आपको शायद 10 रुपये या 25 रुपये लगता है, डिपेंड करता है अलग अलग बैंक के ऊपर। तो उसी तरह के बैंक से विड्रॉल के या चेकिंग के चार्जेस लग सकते हैं। मानो आप गए चेक करने के लिए, आपको वहाँ पे अमाउंट दिखाया कि आप 2000 रुपये निकाल सकते हो, आपने बोला नहीं यार 2000 रुपये क्या निकालो, छोड़ दो, तो वो एक तरह की ट्रांजेक्शन हो गई। उसमें आपके बैंक से जो नॉर्मल चार्ज लगता है वही वाला आपका चार्ज लगेगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ ये जानकारी ऐसी है जो आपको किसी भी चैनल पे, किसी भी न्यूज़ वाले ने, किसी भी यूट्यूब वाले ने नहीं बताई होगी। और पीएफ ऑफिस का तो अभी दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है ये सब जानकारी देने का। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नए हो तो ज़रूर से चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। हमारा लक्ष्य 10 लाख सब्सक्राइबर करना है। इसके लिए मैं पूरा 1 लाख रुपए का गिव अवे करने वाला हूं। मैं ऑलरेडी 2 बार गिव अवे कर चुका हूं। जब 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए थे तब भी गिव अवे किया था, 2 लाख हुए थे तब भी गिव अवे किया था, 3 लाख होंगे तब भी गिव अवे करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस मेहनत को, मेरी इस ईमानदारी से जो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, आप यहां देख सकते हैं एक एक परेशानी की वीडियोस हैं। एक एक परेशानी, क्या गलती आपको नहीं करनी है, कहाँ आपके साथ स्कैम हो रहा है, जॉइंट डिक्लेरेशन का क्या अपडेट है, पेंशन कैसे निकाला जाता है, A to Z जानकारी आपको दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि भाई ये काम अटक रहा है लाओ हमें दो तभी हम बताएंगे, नहीं, एक एक चीज़ मैं प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं। और इस वीडियो में भी जो आपको बताया जा रहा है इससे पहले आपको ये जानकारी कहीं भी किसी भी चैनल पे नहीं दिखी होगी। तो आप ज़रूर से इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। यहाँ 2 लाख सब्सक्राइबर है जहाँ पे आपको इतनी मदद की जा रही है। और पीएफ ऑफिस के पास 16 लाख सब्सक्राइबर हैं, जबकि उनके पास लाखों करोड़ की संपत्ति है, हज़ारों एम्प्लॉय हैं। जब आपको हज़ारों एम्प्लॉय मिलके आपकी मदद इतनी नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे एक आदमी एक मोबाइल फ़ोन और एक लैपटॉप लेके, एक पेंसिल लेके आपको मदद करने की कोशिश कर रहा है, तो आप ज़रूर से चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हम एम्प्लॉय शेयर और पेंशन का शेयर भी निकाल पाएंगे एटीएम से, जो कि वर्तमान में अभी हम नहीं निकाल पाते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।